Okay, so students, keep your camera on, everyone. Students are still joining. So open the chapter number 15. पहले हम 15 करेंगे because ये chapter आपका unit test में आने वाला है. Sound. ठीक है? तो coal and petroleum जितना पढ़ा है, ठीक है? पहले हम sound वाला chapter complete करेंगे. Okay, student? Yes, ma'am. Anshul and Shasha are still joining. Rest of the students, Bhavna. I'm sharing you screen. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Bhavna. मैम मैं विभा बोल रहा हूँ मैम, मैं भावना के साथ क्लास लगा रहा हूँ मैम, मैं नहीं आ रहा था. अच्छा ओके 3 2 एक जस्ट मिनट बेटा 3 2 1 8 यस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बोले बच्चे जो भावना के साथ लगा रहे हैं अभी क्लास. मैम 97 मैम विभव शर्मा. रिपीट करें फिर से. मैं विभव शर्मा 970. 97 ओके. स्टूडेंट्स आप जो सेंड कर रहे हो ना असाइनमेंट एंड असेसमेंट, everyone keep your camera on. I'm not repeating again and again, so this is the last time. I warn you, otherwise I will remove from the class on the spot. उसी टाइम में आपको रिमूव कर दूंगी क्लास से. 1072 and 1722. Okay, so students जो आप मुझे सेंड कर रहे हो असेसमेंट एंड असाइनमेंट, so please mention your registration number with your name. When you send this, तो उसके साथ आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन करना है, क्योंकि 2 नेम्स के स्टूडेंट्स से फिर कंफ्यूजन हो रही है किसका होमवर्क है और किसका नहीं है. ओके, इज दैट क्लियर? यस मैम. यस. तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी असेसमेंट एज वेल एज योर असाइनमेंट whenever you will send in the portal or on live class, mention your registration number. It's compulsory. ठीक है? So let's start. Let's start this chapter. Sound. Okay. मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अगर पूछा जाएगा कि मैम ने एब्सेंट क्यों मार्क की है, सो देन आई एम टेलिंग दिस रीजन. मैं ये रीजन बता रही हूँ फिर मैम को या किसी को भी स्टूडेंट को, ठीक है, कि इस वजह से. दैट्स व्हाई. अक्षित 1722. अक्षित 1722. अक्षित चौधरी 2133. यस मैम. स्टार्ट करेंगे बेटा, रीड करना. साउंड चैप्टर विजिबल है ना स्क्रीन सबको? पहले हमने ये चैप्टर करना है, फटाफट स्टार्ट करेंगे. Yes. Affidac and Lidac reach a mobile store to buy a mobile phone. On the counter,
They saw a mobile phone which was ringing and vibration Vibrating. simulation Vibrating. vibrating simulation Simultaneously. simultaneously. Do you have smartphone? Yes, I have often noticed this phenomenon that a mobile phone vibrates while ringing. This one is good for me. There is definitely a relation between the two. Have a look on this latest model. Okay. STDAC. So, When when the school bell ring, it vibrates too. I always wonder that can be the relation between the vibration and the sound. Clonidac. Even I have noticed that there is a sound when a fly or a mosquito beats its its wing wing. in air. Wing in air. Is it the vibration that produce all type of sounds? Okay. So stop reading. Everyone stop reading. 1044. हमने प्रैक्टिकल किया है साउंड्स का. हमने प्रैक्टिकल किया है स्टूडेंट्स. Yes, किया था ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके. सो उस टाइम हमने प्रैक्टिकल में क्या देखा था? जब भी हमने वो साउंड वाला चैप्टर किया था, हमने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें क्या देखा था? हमने साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, ये Yes, ma'am. ठीक है. ये जल तरंग बनाई थी. आर यू रिमेम्बर दिस जल तरंग? आर यू रिमेम्बर दिस जल तरंग? Yes, ma'am. है ना, जल तरंग हमने बनाई थी. और फिर उसके बाद हमने एक और जो पेज वाला प्रैक्टिकल किया था, जिसमें हमने एक स्लिट बनाया था पेपर में, एंड देन फिर उसको ब्लो कर रहे थे, हम एयर ब्लो कर रहे थे उसमें. व्हाट हैपेंस दैट? क्या हो रहा था वहां पे? It vibrates. Yes, Vibrate. वाइब्रेशन. ओके. सो देखो स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, दोनों क्लोनेडैक एंड एफिडैक एंड रिलेडैक एक शॉप में गए हैं. दिख रही है आपको, पिक्चर दिख रही है? ठीक है. इसमें एक मोबाइल फोन परचेज कर रहे हैं. उसमें उसने क्या देखा कि मैं वंडर हूँ, उस चीज का वो शॉक्ड आउट हो गया कि ये ऐसे कैसे होता है, साउंड एंड वाइब्रेशंस में क्या रिलेशन है? अगर ये रिंग कर रहा है फोन तो साथ में वाइब्रेट क्यों हो रहा है? ये वाइब्रेशंस हो रही है तो हमें रिंगिंग क्यों सुनाई दे रही है ना? हमें रिंगिंग क्यों सुनाई दे रही है? इस तरह से बात कर रहे थे. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर आल्सो ज्वाइनिंग. 1033. ओके. तो सो वो क्या बोल रहे थे कि ऐसा क्या रिलेशन है कि हमें वाइब्रेशंस एंड साउंड साथ साथ में शो हो रही है, क्यों हमें साथ साथ में ऐसा हो रहा है? तो हमने वही साउंड के बारे में पढ़ना है. हमने देखा था जब हम पेपर में एयर ब्लो कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, या हम कुछ बोल रहे थे तो हमें कुछ फील हो रहा था, वाइब्रेशन सी फील हो रही थी फिंगर में. आपको हो रहा था ऐसा फील जब आपने वो प्रैक्टिकल किया था? Yes, ma'am. हो रहा था, फील हो रहा था? यस और नो? Yes, ma'am. है ना, फील हो रहा था ना? तो ये उसी बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे कैसे होता है. अगर जब हम स्कूल आते हैं तो स्कूल में देखते हैं कि जब बेल रिंग होती है तो साथ में वाइब्रेशंस की भी आवाज पार्थ का अभी नहीं, जिसने प्रैक्टिकल किए फिर करो. अपने पेपर लो, स्लिट बनाओ और फिर से अपने फिंगर उसमें बिटवीन द फिंगर्स उस पेपर को होल्ड करके रखो एंड देन ब्लो एयर.
then feel it. Is it vibrate or not? When the sound comes, it's also vibrate. जैसे जैसे आवाज आ रही है, वाइब्रेट भी हो रहा है. जैसे आवाज खत्म, वाइब्रेशंस भी खत्म. इट मींस साउंड के साथ ही वाइब्रेशंस चलती हैं. जैसे साउंड खत्म होती है, वाइब्रेशंस भी खत्म होती है. एंड ऑफ द जो कंक्लूजन आ रहा है मींस वाइब्रेट होगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगी. यही कंक्लूजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? Yes, ma'am. ठीक है ना, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है. वाइब्रेशन वैसे ही हो रहा है ना. पेपर को आप ब्लो कर रहे थे तो आप फिंगर्स में जब रख रहे थे, जैसे बोल रहे थे, हमें वैसे ही वाइब्रेशंस फील हो रही थी कि नहीं हो रही थी वाइब्रेशंस? ठीक है. Yes. जैसे अच्छा ऐसा तो नहीं हुआ आपने कुछ नहीं बोल रहे हो फिर भी ऐसे पेपर रखा हो, फिर भी आपके फिंगर्स में वाइब्रेशंस फील हो रही है? ऐसा No, तो नहीं ma'am. हो रहा है ना. इट मींस वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड क्रिएट हो रही थी. हमने वोकल कोड का वो देखा था कि जैसे पेपर्स में वाइब्रेशंस होती है, वैसे हमारी वोकल कोड्स में वाइब्रेशंस होती है, जिस वजह से हमारी साउंड निकलती है. दैट्स व्हाई साउंड इज प्रोड्यूस्ड. समझ में आया था प्रैक्टिकल की नहीं समझ में आया था? हम उसी के बेसिस पे बात कर रहे हैं आज. वही साउंड पढ़नी है आज हमने, कैसे होता है. रिंगिंग बेल, जब हम बेल को रिंग करते हैं, when we ring the bell, vibrations is also felt. ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं वाइब्रेशंस को. कनिष्क आपका ध्यान किधर है बेटा? किधर देख रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ओके, सो नेक्स्ट इज, मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी. हर्षिता 3046. होल्ड ऑन, 2 more students. हर्षिता, okay, so I'm sharing another screen with you. If it is visible, then yes or no. Okay, now next is this. Okay, so let's start with Anandi 1033. Anandi 1033. Are you present here, Anandi? I'm audible to all of you. Yes, ma'am. Yes. Yes, Okay, ma'am. Anandi, start now, beta. Anandi. Yes, ma'am. I think you have facing some network issue. That's why your voice is not coming clearly. It's breaking voice. Yes, Yamini, you will continue. Okay, ma'am. Sound. Affidec is the game of blind man's bluff. The player whose eyes are covered with a piece of cloth tries to catch the other players. How is the player able to locate others? Drill deck. Maybe the player is able to guess the presence of the other players because of the sound of their footsteps. Sound plays an important role in our daily life. Let's discuss about it in detail. Okay, stop now. So students, आपने कभी ऐसे गेम खेली है? हाइड एंड सीक, नॉट हाइड एंड सीक, वो उस गेम को आई डोंट नो क्या बोलते हैं, जिसमें हम ब्लैक कलर का या एनी डार्क कलर का क्लोथ टाई अप करते हैं अपने आईज के ऊपर. ठीक है, फिर हमें सर्च करना होता है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो किधर है. तो आप कैसे उनको ऑब्जर्व कर पाते हो, कैसे उनको मतलब वो कर पाते हो, कैसे होल्ड कर पाते हो कि नहीं ये यहाँ पे लोकेट होगा, दूसरा गेमर जो है वो मेरे पीछे लोकेट है, कैसे आप फील कर पाते हो? Ma'am, by this sound. Ma'am, from sound. From sound. By Okay. sound. हाँ, फ्रॉम साउंड हमें साउंड फील होती है. समटाइम्स हमें थोड़ी सी वाइब्रेशंस भी फील होती है. अगर आप नंगे पांव चले हो तो कभी थोड़ा ऑब्जर्व करना, कोई जोर जोर से चल रहा है, मतलब आवाज नहीं हो रही है पर हमारे ऐसे पैरों में हमें वाइब्रेशन सी फील हो रही है ना, होता है ना ऐसे. अच्छा, अभी एक हम देखते हैं मॉस्किटो. जब भी मॉस्किटो हमारे कान के पास आता है तो हमें कैसी आवाज आती है, या कोई बी हमारे कान के पास आती है तो हमें कैसी आवाज आती है?
बज़, ऐसे करके कुछ साउंड फील होती है हमें? Yes, Yes, ma'am. ma'am. होती है। और साथ में किस वजह से? क्योंकि उसकी जो विंग्स होते हैं ना, वो एयर में फ्लैप कर रहे होते हैं, फास्टली फ्लैप कर रहे होते हैं, बहुत फास्टली फ्लैप कर रहे होते हैं, और इस वजह से वाइब्रेशंस कॉज होती है और हमारे कान तक पहुंचती है वो साउंड पे, है ना? वैसे होता है ना, थोड़ा दूर चले जाए तब हमें वो साउंड नहीं सुनाई देती, बट जैसे ही हमारे कान के पास आता है हमें साउंड सुनाई देती है। ये भी हम पढ़ेंगे कि कौन सी आवाज जो होती है हमें सुनाई देती है, कौन सी साउंड हमें आवाज नहीं सुनाई देती। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ सेंसेस, ठीक है, फीलिंग ऑफ, जैसे हमारे वर्किंग ऑफ सेंसेस, हमारे सेंसेस कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें वाइब्रेशंस फील हो रही है, हमें साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है, तो इस वजह से ही हम दूसरे आदमी को लोकेट कहाँ पर खड़ा है, या वो स्टैंडिंग हमारे बैक साइड में, हमारे फ्रंट साइड में खड़ा है, हम एबल होते हैं उसको पकड़ने के लिए, then we are able to catching him and her, anyone, ठीक है। सो इस वजह से बेटा हमें वो साउंड एंड वाइब्रेशंस की वजह से, अगर हमारी आईज, जिसके आपने देखा ब्लाइंड मैन को देखा, उसकी आईज काम नहीं करती, बट उसकी हियरिंग सेंसेस बहुत शार्प होती, उसकी फीलिंग सेंसेस बहुत शार्प होती। ऐसा नहीं है कि शुरू से शार्प है। एक बात हमेशा याद रखना, जब आई सेंसेस उसकी वर्क नहीं कर रही, ठीक है, जब उसकी आई सेंस वर्क नहीं कर रही है, तब वो उसकी जो फीलिंग एंड हियरिंग वाली सेंसेस है वो ज्यादा वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती है, ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देती है, ज्यादा फोकस करना काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द आई सेंसेस, है ना, हमारी आंखें, जिसकी जो ब्लाइंड मैन होता है ना, ऐसा नहीं कि शुरू से उसकी सेंसेस बहुत शार्प है, नो, जब एक सेंस होता है ना, जैसे कि एक चीज नहीं हो, जैसे उसकी आईज वाली नहीं, आईज काम नहीं कर रही, बट वो अपनी फीलिंग एंड सुनने की उसकी जो एबिलिटी होती है वो इतनी हाई कर देता है, इतना उस पर काम करता है, उस पर फोकस करता है कि उसको फिर एक एक चीज पता चल जाती है, हाँ ये यहाँ पे होगा, ये फील हो रहा है, दैट मीन्स ये आवाज यहाँ से आ रही है, इट मीन्स ये ऐसा हो रहा है, उसको हर एक चीज पता होता है, तब उसकी वो वाली सेंसेस बहुत ज्यादा वर्किंग करती है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट रीडिंग फर्दर, यामिनी। We hear a variety of sounds in our surroundings. We hear a variety of sounds in our surroundings. The chirping sound of birds, the sound of people talking, the songs and music, the clatter of utensils, the horns of vehicles, the ringing of school bells, the barking of dogs, and the buzzing of bees and flies are a few of them. The sound produced in each case is different from others. Sound is a form of energy due to which we hear with our ears. But how is the sound produced? Okay, everyone, underline it. Sound is a form of energy. तो sound क्या है? एक energy का type है, ठीक है। There are lots of types of energy, ठीक है। So one of this, sound is one of these. तो sound उसमें से एक है। तो sound क्या है students? Energy की form है। अभी तक हम sound कर रहे थे, but sound है क्या? It's a form of energy. It's a form of energy. That's why we hear with our ears. ठीक है, जिससे हम अपने कान से सुन सकते हैं इस एनर्जी को, ठीक है। बट अब हम ये देखेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है। एक चीज और, हर ऑब्जेक्ट्स की साउंड डिफरेंट होती है, मे बी सिमिलर हो सकती है कई टाइम में, क्योंकि हमने देखा था जब हमने जल तरंग बनाई थी, जिस वेसल का सेम साइज था और जिसमें वाटर लेवल सेम था, वो सेम वाइब्रेशन शो कर रहा था, बट जिसमें वाटर लेवल थोड़ा अप एंड डाउन था, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस शो कर रहा था। तो उस प्रैक्टिकल में हमें ये भी पता चला कि सेम साउंड हर जगह सेम नहीं होती, सेम साउंड प्रोड्यूस, हर ऑब्जेक्ट सेम टाइप ऑफ साउंड नहीं प्रोड्यूस करता, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लकड़ी की अगर आवाज करोगे आपको अलग सुनाई देगी, किसी मेटल की आप आवाज सुनोगे उसकी आवाज आपको अलग सुनाई देगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमने सोनोरस पढ़ा था मेटल्स में, याद करो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सोनोरस पढ़ा था ना, कि रिंगिंग बेल मैटल्स करती, नॉन मैटल्स में ऐसा कोई सोनोरस वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है,
होता है ना, तो इट मीन्स उसमें ऐसा नहीं होगा कि मतलब साउंड होगी नहीं, साउंड प्रोड्यूस करेगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? ठीक है, ओके. सो बेटा इसको अंडरलाइन कर लो या अपनी नोटबुक में लिख लो. तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज दिस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यहां से लेकर यहां, it's a form of energy due to which we hear with our ears. It's a sound. ठीक है. एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड, ये देखेंगे. हमें पता है वाइब्रेशन से, हमने प्रैक्टिकल कर चुके हैं, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल करवा दिया ताकि चैप्टर पढ़े तो आपको हर एक चीज क्लियरिफाई हो. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद हाउ डू वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज yes Ananya 2833. Yes, ma'am. Ananya, start reading Yes. beta. How do vibration produce sound? Sound is produced due to vibration of a body. Let's explore this through an experiment. ओके, एक्सपेरिमेंट कौन सा वाला किया था हमने इसमें? रबर बैंड. Rubber band. रबर बैंड वाला. तो रबर बैंड में कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही थी? किया था ना हमने, किया था हमने कि नहीं किया था? प्रैक्टिकल याद भी है, किया है कि नहीं किया? मैम किया था. मैम किया था. क्या कर रहे थे उसमें? हम क्या कर रहे थे? कौन बताएगा? ओनली रेज योर हैंड, देन he will, I'm giving him and her a star. Raise your hands. Yes Abhinav 1281. Yes Abhinav 1281. इस प्रैक्टिकल में क्या किया था बेटा हमने? ये जो आपको प्रैक्टिकल दिखता है, दिस वन, क्या हुआ था? अभिनव, आर यू लिसनिंग? हमने एक स्लिट बनाई थी. एक क्या बनाया था? स्लिट. नो, आपको स्क्रीन शो हो रही है? Are you हाँ, able मैम to हो see? मैम अभी तक मैम वो गोल गोल ही घूमा जा रहा है. होस्ट इज शेयरिंग स्क्रीन, मैम वही हो रहा है. अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है. ओके, मैम हमने हो रही रबर है. बैंड वाला रबर बैंड नहीं आ वाला रहे. प्रैक्टिकल किया था. मैम मेरे को नहीं हो रही है स्क्रीन शेयर. बेटा हमने कोई रबर बैंड वाला प्रैक्टिकल किया था कि नहीं किया था? यस मैम, मैम किया था. ओके, किया था. तो उसमें क्या किया था बेटा? मैम मैम एक दो कीले ली थी, एक छोटी कील ली थी और एक बड़ी कील ली थी. मैम उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर मैम उसे थोड़े से एक लंबी की एक को थोड़ा ऊपर रखा था, एक को नीचे कर दिया तो रबर बैंड लगा दिया था. ओके, हमने 2 नेल्स ली थी और उसके हैमर Yes, के ma'am. साथ हमने उसको कहाँ पे स्टक किया था? एक वुडन पीस पे. ओके, एंड देन वी Yes, रैप रबर बैंड in between these two nails. हमने एक रबर बैंड को इन दोनों नेल्स के बीच मींस दोनों को उसमें लगाया था. then what we have did in this practical, क्या कर रहे थे उस रबर बैंड के साथ? हमने क्या किया था? May I? Okay. मैम कैन आई. yes Ananya 2833. Ma'am, it vibrates. सलमान अपना माइक ऑफ करेंगे. यस अनन्या. It vibrates. Ma'am, with the finger. क्या देखो, इसमें भी पिक्चर शो हो रही है. क्या कर रहे हैं? Ma'am, रबर बैंड पुल कर रहे थे. रबर बैंड को पुल कर रहे थे हम. ठीक है, फिर उसको Yes. रिलीज कर रहे थे, अपनी फिंगर से पुल कर रहे थे एंड देन रिलीज, पुल एंड Yes. देन रिलीज. देन व्हाट हैपेंड? क्या हुआ Ma'am, था? sound came. वाइब्रेशन शो हो रही थी, Yes, साउंड भी हाँ. प्रोड्यूस हो रही थी, साउंड भी प्रोड्यूस हो रही थी. और जैसे जैसे हमने पुल करना फास्ट कर दिया, हम फट जल्दी जल्दी उसको खींच रहे थे, जल्दी जल्दी वाइब्रेशन हो रही थी, फास्टली वाइब्रेशन हो रही थी. और जितनी जल्दी वाइब्रेशन फास्टली हो रही थी, उतनी ज्यादा जल्दी साउंड प्रोड्यूस हो रही. हो रहा था ऐसे कि नहीं हो रहा था? लो एंड हाई साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही थी, पता चला था तब? यस और नो? तो Yes, ma'am. यहाँ पे हमने वो
साउंड की वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस होती है हमने तब देखा था, हमने प्रैक्टिकली करके देखा था. Sound is produced due to the vibrations of a body, a vibration of an object. When an object starts vibrating, then it produces sound. तो दोनों का रिलेशन है. वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, इट मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बेटा आप प्रैक्टिकली करते हो, प्रैक्टिकल मतलब ये नहीं होता है कि आपने कर लिए खत्म, उसको रिलेट किया करो अपनी चैप्टर के साथ. हर चैप्टर में से आपको प्रैक्टिकली इसी दिए गए और हमने ये करके रखे हैं. वाइब्रेशंस मीन साउंड. वाइब्रेशंस मीन साउंड इज प्रोड्यूस्ड. जहां पे चीज वाइब्रेट करना स्टार्ट की तब समझ लेना वहां पे साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी. ठीक है? ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. यस यस आयुष परमार. आयुष परमार. Yes, ma'am. देन कनिका आपकी टर्न होगी, रीड करेंगे बेटा. In the above experiment, we have observed that a rubber band sets into a and fro or back and forth motion. When it is plugged, this type of motion executed by any object is called a vibration. Okay, okay, underline it. Underline it. When Yes, a body moves into to and fro or back and forth motion, then this type of motion exhibited by any object, ये ऐसे लिखना, when an object show to and fro motion and back and forth motion, then it is called vibration. इस तरह से आप लिखोगे. ठीक है? So students, to and fro आपने swing लिया है जिसमें swing होता है, swing वाला झूला झूला है आपने, swing जिसमें आगे पीछे वो धक्का देते हैं, आगे पीछे झूलते हैं उसमें. टू एंड फ्रो मोशन में आगे पीछे झूलते नहीं हो आप, झूला नहीं झूलते, नॉर्मल झूलते हैं, पीछे से धक्का देते हैं तो आगे जाता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो इस टाइप का मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ. इस टाइप का झूला होता है ना, ऐसे करके. Yes, ma'am. देखा है ना? तो दैट इज अ टू एंड फ्रो. ठीक है? तो जब बॉडी बेटा इस तरह से मोशन दिखाती है, आगे पीछे चलती है और बहुत फास्टली चलती है, धीरे भी चलती है, फास्टली भी चलती है, जब इस तरह का मोशन होता है, पायल डोंट राइट एनीथिंग ऑन स्क्रीन. ठीक है? तो इस टाइप का जो मोशन होता है ना स्टूडेंट, दैट इज अ टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है? या उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है. स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग नाउ. माधव एंड अथर. ठीक है? सो इस टाइप के मोशन को स्टूडेंट हम टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, सेम मीनिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग. टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ. फोर्थ का मतलब होता है आगे की तरफ. ठीक है? तो इस तरह के मोशन को जब भी होता है उसको वाइब्रेशंस बोलते हैं. आपको पता चल गया वाइब्रेशंस क्या है? वाइब्रेशन एक मोशन है. वाइब्रेशन इज अ मोशन. विच टाइप ऑफ मोशन? टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन. ठीक है? तो आपने ऐसे नहीं बोलना फॉरवर्ड, इट्स फोर्थ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ. इट्स फोर्थ, नॉट फॉरवर्ड, इट्स फोर्थ. ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके 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 ओके. तो स्टूडेंट वाइब्रेशन समझ में आ गया, साउंड समझ में आ गया. सो व्हाट इज द साउंड? Yes, ma'am. Raise your hands. What is the sound? Yes, Kanika. What is the sound? Ma'am, sound is a form of energy. It's a form of energy. Okay, good. And what is the vibrations? What is a vibration? Is it a type of motion? Look at the screen, Kanika. Don't look at on your book. Only Yes, look- ma'am. It's a type of motion. Which type of motion is it? Which type of motion is it? Which type of motion होता है ये? Ma'am, vibratory motion. वाइब्रेटरी. बट किस टाइप का मोशन होता है? होता तो वाइब्रेटरी. वाइब्रेटरी किसको बोलते हैं? क्या है? लुक एट माई हैंड. दिस Two or four. टू एंड फ्रो. फ्रो, F R O, फ्रो.
ठीक है, To टू एंड and फ्रो. fro. Yes, very good, good job. I am giving you a star. ठीक है, so collect your stars and end of the week I will announce the star performance of the week. Yes, it is a to and fro like this. To and fro, to and fro, back and forth. मोशन ही हो रहा है ना. मोशन क्या है? जब कोई चीज अपनी जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रही है, जा रही है, अपनी जगह चेंज कर रही है, तो वो मोशन है. इज इट मोशन और नॉट? Yes. Yes, ma'am, Trees it's the motion. ट्रीज में Motion. मोशन होता है. ट्रीज मोशन शो करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? मैम करते हैं। करते हैं. कौन सा पार्ट ट्रीज का मोशन शो करता है? कौन सा पार्ट? लीव, ब्रांचेस. ठीक है, जब हवा चलती है तो वो भी हिलते हैं ना. Yes, मोशन ma'am. शो करते हैं ना अपनी जगह. एक जगह से दूसरी जगह तो ट्री नहीं जा सकता, but its parts also show some types of motions, some kind of motions. Okay, Ananya, 2833. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कृतिक, मैं आपसे भी सुनूंगी साउंड एंड वाइब्रेशंस क्या होती है, and how they are related to each other, and how they are